की स्थिति फिलहाल क्या है और सबसे बड़ा और अहम सवाल है जो तैयारियां पहले से की जाती हैं, हालांकि लगातार झमाझम बारिश के बाद समझ नहीं आता कि कहां से शुरू किया जाए। मुंबई के अलावा आसपास के इलाकों में क्या अलर्ट है मौसम विभाग का और ताजा हालात कैसे हैं? अभी भी आप छाता लेके खड़े हुए हैं वैसे? जी शशि, बिल्कुल मुंबई में बरसात अपने जोर शोर से हो रही है। कल से ही कहा जाएगा कि बारिश जोरों से है। मौसम अलर्ट और प्रशासन ने भी हैवी अलर्ट की जो सूचना है वो पहले से दे दी थी। साथ ही मुंबई से जो सटे हुए इलाके हैं, जैसे एमएमआर रीजन हुआ, नागपुर, रायगढ़, अलीबाग, ये जो इलाके हो गए, यहाँ पर मूसलाधार बारिश है। यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। कल मौसम में भारी बरसात थी, आज भी सुबह से ही बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं मुंबई की सड़कें अभी भी किस तरह से भीगी हैं। शाम का समय है, लोगों के घर जाने का समय है और फिलहाल ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी वैसे वैसे इसका असर सड़क यातायात और रेल यातायात पर भी देखने को मिल सकता है। आज दोपहर को 12:50 के करीब हाई टाइड थी, 4.5 mm से ज्यादा की लहरें उठी थी उस समय पर। लेकिन गनीमत यह रही कि उस समय मुंबई में बरसात नहीं हो रही थी। लेकिन अगर बरसात हो रही होती तो सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल सकती थी। हाल फिलहाल में भी जो मुंबई का सबर्बन एरिया जिसे कहा जाता है, जो निचले इलाके हैं, वहां पर मूसलाधार बारिश की जो एक अलर्ट है मौसम विभाग द्वारा वो दिया गया है। साथ ही लोगों से प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं वहां के लिए, कि तो घरों से बाहर ना निकले। और साथ ही जैसे नासिक या जैसे कुछ इलाके हो गए जहां पर आज के दिन स्कूल को भी बंद रखने के आदेश प्रशासन द्वारा दिए गए थे। कल मुंबई के लिए और मुंबई के सटे हुए इलाकों के लिए बहुत भारी बरसात वाला दिन था। एक मुंबई में भी खुद 150 से ज्यादा मिलीमीटर की बरसात जो है वो रिकॉर्ड की गई। मुंबई को जो 7 झीलें पानी सप्लाई करती हैं वो लगभग 30 जून तक खाली हो गई थी। लेकिन फिलहाल ये 2 हफ्तों की ही बरसात में उसमें से एक झील जो है, तुलसी झील जो है, वो पूरी तरीके से भर गई और बाकी झीलें भी भरने के करीब है। यानी कि शशि, बरसात जो है वो अच्छी खासी हुई है। जुलाई के महीने में मौसम विभाग द्वारा भी कहा गया था कि जून जो है इतनी बरसात नहीं होगी, लेकिन जुलाई उसकी भरपाई जरूर कर देगा और ऐसा ही फिलहाल कुछ देखने को मिल रहा है। शशि, कुल मिलाकर हम अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए दिल्ली एनसीआर में कम से कम उस तरह की बारिश नहीं है, यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है। तो अगर परेशानी को हटा दिया जाए, ट्रैफिक जाम, लगातार जो पानी लबालब नजर आ रहा है सड़कों पर, अगर उसे हटा दिया जाए तो 2 चीजें यहाँ पर भी थोड़ी अच्छी नजर आती है कि एक तो गर्मियों के लिए इंतजाम हो गया है पानी का, लबालब झीलें नजर आ रही हैं। दूसरा, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है क्या, या उमस वहां पे भी है अभी? शशि, बिल्कुल फिलहाल तो कहेंगे कि उमस नहीं है, कम उमस ना के ही बराबर है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि बिल्कुल नदियों का पानी भरना काफी जरूरी था, क्योंकि 30 जून तक सिर्फ 10% ही पानी का सप्लाई जो है वो महानगर पालिका की नदियों में बचा था, जिनसे मुंबई को पानी सप्लाई होता है। और इसीलिए पिछले 15 से 20 दिनों से मुंबई कर जो है वो पानी कटौती देख रहे थे। पहले 5% की कटौती की गई थी और फिर महानगर पालिका द्वारा कहा गया था कि अगर बरसात में और देरी होती है तो ये पानी की कटौती 10 से 20% भी जा सकती है, ताकि पानी की आपूर्ति की जा सके। लेकिन गनीमत ये रही कि बरसात हो गई और जुलाई महीने में जो नदियां खाली हो रही थी, जो मुंबई को पानी सप्लाई करती हैं, वो भरना शुरू हो गया है, जिसके बाद से अब मुंबईकरों को पानी के लिए तो कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो रोजमर्रा के सवाल है, जैसे सड़क यातायात हुआ या रेल यातायात हुई, जो सड़क पर पानी जल जमाव हम देखने को मिलता है बरसात में मुंबई की सड़कों पर, वो शिकायत अभी भी है। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर देखिए हमारे संवाददाता दिखा भी रहे हैं दीपेश कि किस तरीके से वहां बारिश अभी भी झमाझम जारी है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर अलग अलग शहरों की बात करें, खासतौर से पश्चिम के तमाम जो इलाके हैं, शहर हैं, जो राज्य हैं, वहां पर बुरे हालात हैं। जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं कि पश्चिमी हिस्से की अगर हम बात करें तो मुंबई का जिक्र हम कर ही चुके हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में जमकर बारिश वहां पर हुई है। बारिश की ऐसी मूसलाधार कि सब कुछ डूबता हुआ नजर आया। कल तो मुंबई का पूरा बुरा हाल हो चुका था। बारिश की वजह से कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा था। 2 बार तो एयरपोर्ट का संचालन भी ठप पड़ गया था। निचले जो इलाके हैं ना, वहां पे वो पूरी तरह से डूबे हुए नजर आए थे। मुंबई के अलावा उपनगरीय जो इलाके हैं, नागपुर से लेकर चंद्रपुर तक, लगातार बारिश के बाद वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात